ईरान ने एक और F-15 मार गिराया है। कल मैंने आपको बताया था कि हिट किया है और मैंने नहीं बताया था कि फाइटर जेट कौन सा है, लेकिन अब पता चला है कि वो F-15 है और ईरान ने उसे सिर्फ हिट नहीं किया बल्कि उसके ऊपर खच्चे उड़ा दिए हैं और उसका मलबा सामने आया है। देखिए एक एक मलबा आपके सामने है और मलबे से पता चला है कि भाई ये F-15 फाइटर जेट है। पूरी तरह से चीथड़े उड़े हुए हैं, पायलट गायब है, पायलट कहां गया नहीं पता, लेकिन आप ये F-15 के परखच्चे देख सकते हैं। पूरी दुनिया हंस रही है और ईरान ने अमेरिका का घमंड अपने मूत में बहा दिया है। देख लो दुनिया वालों, जिनके फाइटर जेट पर तुम्हें घमंड है, खुद अमेरिका को घमंड है, जिसको अपनी ताकत पर, हवाई ताकत पर घमंड है, ईरान ने उनकी हवाई ताकत को बार बार जलील किया है। हजरात मोहतरम, जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर सूअर का बच्चा बार बार कहता है कि बहुत सारे दोनों के फाइटर जेट गिरे, नाम किसी का नहीं लेता है कि किसके ज्यादा गिरे, लेकिन आज दुनिया देख ले कि यहां फाइटर जेट लगातार अमेरिका के मारे जा रहे हैं। अब मलबा F-15 का पाया गया है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने F-35 मार गिराया है और उसका जो पायलट था वो इजेक्ट हो गया है। लेकिन क्लियर बात यह है कि F-35 हो या F-15 हो, मारकर गिरा दिया है ईरान ने, यह जरूरी है। इस गुलाबी सुअर ने जो जो बोला उसका उल्टा ही हुआ। भारत के अंधभक्तों ने पूजा की, आरती उतारी, अरे हमारा बाबा जीत जाए, ये मुल्ले मारे जाए, लेकिन जैसे ही भारत के अंधभक्त किसी को सपोर्ट करते हैं उनका बेड़ा गर्क होना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था सारा उल्टा हो गया। यहां तक कि अमेरिका में महंगाई इतनी हो गई, जब गैस महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, इंपोर्ट महंगा हुआ, हर चीज महंगी हुई। अब लाइफस्टाइल वहां पर महंगी हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग गुस्से में हैं। दोस्तों, रिपोर्ट कह रही है कि कुवैत का वाटर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी दोनों पर ईरान ने हमले किए हैं। वहीं ईरान की इंटरसेप्ट पावर देखिए, ईरान ने 1000 पाउंड की मिसाइल को रोका है जो अमेरिका की थी। दोस्तों, सऊदी अरब में जो जासूसी जहाज तबाह किया था ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, ये देखिए उसकी एक और तस्वीर आई है जिसमें आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जहाज पूरा आधा ऐसा लग रहा है खा गया, कोई तबाह हो चुका है भाई, बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अमेरिका ने क्या कहा था कि हमारा कुछ तबाह नहीं हुआ है, बिल्कुल सेफ है। सऊदी ने क्या कहा था कि हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोका है, ये है औकात इनकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने रिजीम चेंज कर दी है क्योंकि सारे नए हैं, हमने सबको मार दिया है। लेकिन भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको देखकर। आपकी स्क्रीन पर ये टॉप के जनरल हैं, इसके अलावा 3 जनरल रात को मैंने दिखाए थे भाई। ये जनरल, ऑफिशियल कमांडर और कुछ सीनियर ऑफिशियल हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा इन सबको निकाल दिया गया है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा? चले थे रिजीम चेंज करने ईरान की, सालों की खुद की रिजीम चेंज हो गई। भाई साहब, अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने टॉप ऑफिशियल्स जिनके प्रमोशन होने वाले थे सबके प्रमोशन रोक दिए हैं, रोक दिए हैं भाई साहब। क्या हुआ, क्यों रोके हैं, कुछ बताओगे? औकात ही नहीं है। दुनिया देख रही है कि आज अमेरिका कितनी बुरी तरह से ईरान से हार चुका है। उधर ईरान ने फिर से खतरनाक धमकी दी है, कहा है कि हमारी आंखों से कुछ बच नहीं सकता। इलाके में जितनी भी अमेरिका की आईटीसी कंपनी है हम सबको निशाना बनाएंगे। राज दिन ब दिन खुल रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का सरप्राइज हो गया था, हिल गया था, शॉक लग गया था उसे ईरान का इतना बड़ा रिटेलिएशन देखकर। जब खामनाई की शहादत हुई तो ईरान ने 1 घंटे के अंदर
तमाम इलाकों पर, तमाम अरब पर हमले शुरू कर दिए। और उस वक़्त हमले के लिए अरब तैयार ही नहीं थे, प्रिपेयर ही नहीं थे, और दनादन मिसाइलें गिर रही थी। ये ईरान की बौखलाहट और ईरान की रिटेलिएशन पावर देखकर अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर भौचक्का रह गया था। अमेरिका की प्रॉक्सी बनने चला था कुर्दिश, और तुरंत ईरान के खिलाफ जंग में उतरने चला था। तब से आज तक ईरान ने इतना बजाया है इन्हें, इराक के अंदर कुर्दिश ठिकानों पर एक बार फिर से हमला देखिए। जापान ने 400 टॉमहॉक ऑर्डर करी थी अमेरिका से। इतनी टॉमहॉक अमेरिका ने खुद इस्तेमाल कर ली है कि जापान को टॉमहॉक की डिलीवरी नहीं हो सकती है, डिले हो गई है। रोज़ रात को ये अमेरिका और सऊदी के ऑफिशियल, अरब के ऑफिशियल क्या कहते हैं, हमने इतनी मिसाइल रोक ली, हमने इतने ड्रोन रोक लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कुवैत पर जो हमला हुआ ईरान का, धुआं धुआं हो गया, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास ट्वीट करने के अलावा कुछ है ही नहीं। अब उसने बोला है कि जो नई रजीम है वो जानती है कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारी फ़ौज काफ़ी मजबूत है और दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। इसने कहा कि हम अभी ईरान में बहुत कुछ तबाह करने के लिए शुरू हुए हैं, और अभी तो सिर्फ पुल उड़ाया है, अभी बहुत सारी चीज़ें, और ख़ासकर जो ईरान का पावर ग्रिड है उसको हम उड़ाएंगे। और जो ईरान की नई रिजीम है वो जानती है कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, दुनिया ये जानती है गुलाबी सुअर कि तेरे फाइटर जेट गिर रहे हैं। गुलाबी सुअर, दुनिया देख रही है कि तू कितना बेइज्जत हो रहा है। गुलाबी सुअर, दुनिया देख रही है कि तेरे एयरक्राफ्ट कैरियर कौन उड़ा रहा है। गुलाबी सुअर, दुनिया देख रही है कि तुम्हारी इतनी हवा निकली हुई है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। वहीं ईरान ने फिलीपींस और साउथ अफ्रीका के जहाज़ों को, टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन दे दी है। मेरे दोस्तों, अमेरिकी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप को प्लान दिया है ईरान में घुसकर ऑपरेशन करने का और वहां से उनका यूरेनियम लाने का, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। प्लान में बताया गया है कि ये काम करने के लिए एक पूरा रनवे बनाना पड़ेगा, यानी रनवे बनाना पड़ेगा भाई, पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और रनवे भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत मजबूत, क्योंकि जहाज भी इनको काफी मजबूत और भारी चाहिए होंगे। इस गल्फ वॉर की वजह से किस किस जगह सबसे ज्यादा तेल के दाम बढ़ गए हैं? म्यांमार में सबसे ज्यादा, फिलीपींस में, उसके बाद वियतनाम में, पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में, फिर सबसे कम इंडोनेशिया में। बांग्लादेश और भारत पे कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी दुनिया तक फैलाइए इस वीडियो को। पता तो चले कि अमेरिका की औकात क्या है।